प्रिय देशवासियों, क्या हो रहा है आखिर इस देश में? जिस देश की भारतीय संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में दुहाई दी जाती रही हो, आज उसी भारत देश में यदि किसी घर में, किसी परिवार में, किसी व्यक्ति के साथ होनी अनहोनी घटना घट जाए और अगर उस दुख भरे क्षण पे यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर उस परिवार में जाना चाहता है तो यहाँ की सरकारें रोकती हैं, वहाँ जाने नहीं दे सकते। आज फिर हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी को आगरा जाते वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने रोका है। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले लखीमपुर खीरी में भी जब घटना हुई है, किसानों के साथ जो घटना की हत्याएं हुई हैं, और उस पर भी जब प्रियंका गांधी उस परिवार में दुख बांटने के लिए गई तब भी उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके पहले हाथरस की भी यदि हम घटना देखें कि एक गरीब बेटी के साथ कुछ गुंडे मरवाली लोग अपराध करते हैं, कृत्य करते हैं, और उसके बाद प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिखता है और उसके बाद में शव देते हैं उसके परिजनों को, और रातों रात उस परिजनों की अंत्येष्टि परिजनों से अंत्येष्टि करवाते हैं। मतलब आप सोचो ये किसके शासन काल में हो रहा है? ये उनके शासन काल में हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आम व्यक्तियों को जीना तो छोड़ो, अब अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बाकी के भी अंतिम संस्कार जो है वो सरकार की मर्जी से होंगे। आज भी आगरा में जब प्रियंका गांधी जी को पता चलता है कि किसी सफाई कर्मचारी अरुण कुमार को पुलिस के द्वारा सताया जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, तो उस परिजनों के दुख बांटने के लिए यदि वो जाती है तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, उन्हें रोक लिया गया है। आप सोचो इस संस्कार इस भारत देश में ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि आज लोग किसी के दुख बांटने नहीं जा सकते। अच्छा, अगर आप विपक्ष को रोकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकार के लोग क्यों नहीं उस दुख को बांटने के जाते? अगर नहीं जाती है प्रियंका गांधी तो पूरी की पूरी मीडिया चल जाती है कि वहां फलानी घटना हो गई है, लखीमपुर में जैसे जाते थे, जब वहां विपक्ष के नेता गए थे वहां क्यों नहीं गए, और जब जाते हैं तो सरकार रोकती है। आप देखो जरा किस प्रकार से हमारी संस्कृति को तार तार किया जा रहा है। अब हम दुख सुख भी नहीं लोगों के बांट सकते, हम लोगों के दुख सुख में भी नहीं खड़े हो सकते। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की हैं। मैं तमाम इस संदेश के माध्यम तमाम भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, आप इस बात को गंभीरता से समझें कि आखिर देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। आज देश के क्या हालात कर पैदा कर दिए हैं कि कहीं पर इतने राष्ट्रीय लेवल के नेता भी अब लोगों के दुख सुख बांटने के लिए नहीं जा सकते। सत्ता के बल पर, सत्ता के अधिकारों पर उसका दुरुपयोग करके उनको रोका जाता है। आखिर छिपाना क्या चाहती है सरकार? क्या छिपा रही है? अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो तुम विपक्ष के नेताओं से वहां पे जाने से क्यों रोक रहे हो? और जहां पर गए हैं वहां कौन सी अशांति भंग हो गई है? कौन सा ऐसा कुछ हो गया? कोई प्रियंका गांधी लाव लश्कर से जा रही थी क्या कि प्रियंका गांधी के साथ पूरी कांग्रेस जा रही थी कि वहां पर किसी को खतरा हो सकता था? यही स्थिति आज आगरा की है, यही लखीमपुर की रही है और इसके पहले हाथरस की रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो बहुत मन की बात करते हैं और बहुत भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और बहुत अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं। वो जहां प्रियंका गांधी जा रही थी वो हिंदू परिवार था, चाहे वो आज आगरा का परिवार हो, चाहे वो आपका लखीमपुर का परिवार हो, और चाहे वो हाथरस की वो बेटी का परिवार रहा हो। हिंदू के यहाँ ही जा रही थी वो, जिसकी दुहाई दे के आज आप सरकार बनाते हो। परंतु ये सब आप देख रहे हो, आप इस बात को समझ रहे हो। आपका जब सभी छोटी छोटी खबरें चली जाती हैं, छोटी छोटी ट्वीट पे आप चर्चा करते हो, आपकी सरकार करती है, आपकी मीडिया करती है, तो क्या आपका ऐसी घटनाओं पे भी क्या आपका मन नहीं होता कि इस पे कुछ चर्चा करें, प्रतिक्रिया व्यक्त करें? क्या इस पे आपको नहीं बोलना चाहिए कि आपके आंख के नीचे, नाक के नीचे आपकी सरकार के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं और आप उस पर मौन धारण करके उसको बढ़ावा दे रहे हो? इसे जनता से मेरा निवेदन है कि आप इसकी गंभीरता को समझें और आप इसका प्रतिकार करें। यदि आज हमने इसका प्रतिकार नहीं किया तो आप ये मान के चलना कि भारत देश की कि खाली लोकतंत्र को खतरा नहीं है बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति को अब खतरा हो गया है। और इस प्रकार के जो राज्य और शासन होता है ये हिटलरशाही शासन है। ये हिटलरशाही से भी अधिक है। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों के भी शासन काल में यदि कोई नेता किसी के दुख सुख में जाता था तो उन्हें भी अंग्रेजों ने आने से नहीं रोका। परंतु जिस प्रकार की घटना बार बार उत्तर प्रदेश से आ रही है ये बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है। इस पे समस्त भारतवासियों को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए
अगर हमने आज भी समय पे व्यक्त नहीं किया तो ये मान के चलना, कल हमारे घर में कोई दुख सुख पड़ेगा तो कल आप ये आशा मत ना करें कि कोई व्यक्ति आपके दुख सुख बांटने आएगा। एक नई पहल और एक नए तरीके का अपराध इस देश में प्रारंभ हो चुका है।